Hi everyone, good evening and welcome back to the channel. So let's start our analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So Bank Nifty में कल जो हम लोगों ने एनालिसिस की थी, कल एक बारे में बात हुई थी कि 43,425 एंड 525 बैंक निफ्टी का एक ये नो ट्रेडिंग जोन है। और बैंक निफ्टी आज अगर बैंक निफ्टी को आज अगर गैप अप ओपनिंग थी तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए थी 500 के ऊपर और उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में 525 से ऊपर की तरफ निकल के जाता तो फिर हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे। बट ओपनिंग जो है ओपनिंग 440 के अराउंड ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी और बैंक निफ्टी फिर दोबारा से उसी एग्जैक्टली एरिया से 425 525 इसी एरिया के बीच में ही काफी देर चॉपीनेस दिखाने के बाद फिर एक दोबारा हमें ड्रॉप देखने को मिला था। ऑल्दो आज लाइव स्ट्रीम में इस ड्रॉप को कैप्चर भी किया था बिल्कुल टॉप से बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और सेकंड हाफ में पूरे सेकंड हाफ में इस ट्रेंड को राइड किया गया था। सो बैंक निफ्टी में अभी के लिए आपको कुछ एक एरियाज देखने पड़ेंगे और जो एरियाज इंपॉर्टेंट है और अब अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के चांसेस बन जाते हैं। बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट एरियाज में लिखता चलता हूं कि पहला 500 525 ये अपर साइड पे एरिया है, इसके ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी सीधा सीधा आप 44,000 के लिए बैंक निफ्टी में प्लानिंग कर सकते हैं एक कॉल साइड ट्रेड के लिए। लोअर लेवल्स पे 43,100 एंड 42,800 ये तीन एरियाज बैंक निफ्टी के लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी में बात करते हैं कि ओपनिंग कहां पर हो तो हम किस हिसाब से काम कर सकते हैं। देखिए गैप अप ओपन, फ्लैट ओपन, गैप डाउन ओपनिंग, ये तीन तरीके से हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के बारे में। देखिए गैप अप ओपनिंग होती है 43,500 से प्लस गैप अप ओपनिंग हो गई, वहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग बाइंग। अगर गैप अप ओपन कर जाता है 43,500, देखिए गैप अप ओपनिंग इन एरियाज में नहीं, बिकॉज जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी है 43,200 पे आज क्लोजिंग हुई है। अगर बैंक निफ्टी की 43,300 पे ओपनिंग हो जाती है, 43,400 पे ओपनिंग हो जाती है, ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को रहेगा नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा सकता है और तब भी हमें 43,525 के ऊपर की तरफ निकल के जाएगा, तभी हम सिर्फ बाइंग कर सकते हैं। लोअर लेवल्स पे निकलने के लिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन कर रहा है 43,300 के आसपास सपोज ओपनिंग करता है, नीचे की तरफ निकलता है, कम से कम नहीं तो हमें 43,100 एरियाज को ब्रेक होने देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बैंक निफ्टी में एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो यहां पे बैंक निफ्टी थोड़ा अटक सकता है। देखिए एक्सपायरी डे पर बैंक निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक किया, नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, फिर दोबारा ऑलमोस्ट उन्हीं एरिया से एक हार्ड सेलिंग देखने को मिली है, फिर दोबारा से इस एरिया से सेलिंग और फिर आज एक बार फिर से। तो अगर गैप अप ओपनिंग होगी तभी सिर्फ बैंक निफ्टी में एक बाइंग अच्छी बन सकती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग या 43,350 और ये सारे एरियाज पे ओपनिंग होती है, बैंक निफ्टी इसी रेंज में फंसने की कोशिश कर सकता है और शॉर्ट साइड का ट्रेड हमें 43,100 के नीचे की तरफ मिल सकता है, बिकॉज 43,100 ही अभी एक ऐसा सपोर्ट है जहां पे बैंक निफ्टी ने पिछले कुछ दिनों में बार बार सपोर्ट लिया है। यहां पर दो बार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहां पे सपोर्ट, एक बार फिर से, और ऑलमोस्ट 100 के आसपास आज भी एक सपोर्ट मिला है। अगर गैप डाउन ओपन कर जाता है, सपोज 43,100 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, वहां से मैं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 42,800 के लिए बैंक निफ्टी निकल के आ सकता है फॉर द डाउन साइड अगर गैप डाउन ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग 43,500 से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी सिर्फ गैप अप ओपनिंग किसी काम आएगी, अदरवाइज गैप अप ओपनिंग अगर हो भी रही है तो थोड़ा सा रेंज में फंस सकती है। तो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग में सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, गैप अप ओपनिंग में बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत भी गैप अप ओपन करता है तो वहां पे एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और बाय द वे कल अगर मार्केट रेंज बाउंड रह भी जाते हैं, सपोज 43,450 एंड 43,150 100 इस रेंज को पकड़ के भी चलती है बैंक निफ्टी, 350 पॉइंट्स के रेंज को पकड़ के भी चलती है और थर्सडे को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। तो फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन इटसेल्फ हमें एक बाइंग मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर फ्लैट
बिल्कुल बिल्कुल एक रेंज में रह जाता है तो परसों बहुत अच्छी हमें एक एक्सपायरी मूव देखने को मिल सकता है। सो अभी निफ्टी पे मूव करते हैं। तो निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे पहले ले जाके दिखाता हूं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था इनफैक्ट, उसको ब्रेक किया और क्लोजिंग दे दी थी। आज ऑल्दो निफ्टी काफी देर तक अपर एरियाज पे सस्टेन करने की कोशिश करता रहा, अपसाइड निकल के भी गया, बहुत देर निफ्टी ने इन्हीं एरियाज पे सस्टेन किया एंड लेटर ऑन निफ्टी में सेलिंग आई है, बट स्टिल निफ्टी 18,240 18,250 के एरियाज को अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है, जो निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी के लिए सपोर्ट की तरह वो काम भी कर रहा है। सो निफ्टी में सपोज बैंक निफ्टी में जैसे हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा भी गैप अप ओपन कर गया तो बैंक निफ्टी एक रेंज पकड़ सकता है, उसी तरीके से निफ्टी में भी ये जो एरिया है ये एरिया होल्ड कर सकते हैं निफ्टी। अगर थोड़ा सा भी गैप अप ओपन कर गया अपर साइड पे 350 360 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, बिकॉज यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली है। और थोड़ा सा भी गैप अप ओपन इस 120 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी को बना सकता है, इसी रेंज में हमें निफ्टी देखने को मिल सकती है और फिर एक्सपायरी डे पे हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी गैप अप ओपन कर रहा है, सपोज गैप अप ओपनिंग हो जाती है 360 से ऊपर की तरफ, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं 18,435 यहां तक के लिए मैं बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग में यहां पर थोड़ा सस्टेन करता है, ब्रेकआउट मिलता है 18,435 के लिए एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। सपोज निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में निफ्टी के पास 18,200 के अराउंड एक सपोर्ट है, यहां पर एक छोटा सा डिमांड जोन बना हुआ है 18,200 पर, वहां से नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो गई 18,210 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग होती है और वहां से फिर नीचे की तरफ निकल के चला जाता है 18,200 को ब्रेक कर रहा है, वहां पे फिर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम नहीं तो 18,000 इमीडिएट जो टारगेट्स निकलेंगे 18,150 और 150 को अगर ब्रेक करता है 18,110 और 18,100 ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो कल का दिन मे बी इट माइट बी पॉज डे, बिकॉज थोड़ा सा अगर गैप अप ओपनिंग के केस में स्पेशली अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है एंड विद इन द रेंज अगर ओपन करता है, हमें फिर दोबारा से एक पॉज डे देखने को मिल सकता है और थर्सडे को एक्सपायरी डे पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड प्रेस द लाइक बटन और साथ में ही मिलेंगे कल सुबह 9 बजे इन द लाइव स्ट्रीम। बाय बाय एंड टेक केयर।